दाओ कैलेंडर के वर्ष 20,022 में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतुलन वैसा नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। लोग दाओ की बात तो करते थे, पर दाओ अब बहुत कम लोगों को उत्तर देता था। टोंगक्सियन शहर, जहां ऊंचे पर्वत बादलों को चीरते थे और संप्रदायों के द्वार स्वर्ग जैसे प्रतीत होते थे, पर इन द्वारों के भीतर केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसके पास प्रतिभा थी। शहर के बाहर एक पर्वत की तलहटी में एक विशाल चट्टान के पीछे 10 वर्ष का एक बालक चुपचाप बैठा था। उसका नाम था मोहुआ। वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, पर केवल नाम का। उसके वस्त्र साधारण थे, हाथ मिट्टी से सने थे और आंखों में ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। उसके हाथ में घास की एक जड़ थी जिससे वह जमीन पर अजीब और अनजानी रेखाएं बना रहा था। उसे नहीं पता था कि वे रेखाएं क्या थीं, पर उन्हें बनाते समय उसका मन असामान्य रूप से शांत हो जाता था। धीरे धीरे संप्रदाय के अन्य शिष्य पर्वत की ओर बढ़ने लगे। वे हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और उनके वस्त्र चमक रहे थे। किसी की नज़र मोहुआ पर पड़ी और वह व्यंग्य से हंस पड़ा। बिना प्रतिभा के भी कोई शिष्य कहलाता है। हंसी गूंज उठी। मोहुआ ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर झुका लिया। वह जानता था इस संसार में प्रतिभा ही सबसे बड़ा सत्य थी। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता रहा, क्या दाओ सच में निष्पक्ष है, या दाओ भी केवल शक्तिशालियों को ही चुनता है। समय बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ आया और तभी हवा अचानक रुक गई। पत्तियां हवा में थम गईं, हंसी की आवाज़ें चुप हो गईं, मानो पूरा संसार एक क्षण के लिए अपनी सांस रोक बैठा हो। मोहुआ की उंगलियां रुक गईं। उसने जमीन पर बनी रेखाओं को देखा, वे धीरे धीरे चमकने लगीं। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आकाश में बादल इकट्ठा होने लगे, हालांकि अभी धूप थी। और तभी एक गहरी प्राचीन आवाज़ गूंजी, जिसे संसार ठुकरा दे वही दाव का पात्र होता है। मोहुआ का शरीर कांप उठा। उसके भीतर एक अनजानी शक्ति जाग रही थी। दर्द नहीं था, पर यह अनुभूति किसी भूली हुई स्मृति जैसी थी। उसकी चेतना धीरे धीरे अंधकार में डूब गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह किसी और ही स्थान पर था। चारों ओर शून्य था, न जमीन, न आकाश, न समय। उसके सामने एक विशाल दाव चिन्ह तैर रहा था। वह टूटा हुआ था, पर जीवित। वही आवाज़ फिर गूंजी, ये वह मार्ग है जिसे संसार ने डर के कारण त्याग दिया। यदि तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सरल नहीं होगा। मोहुआ ने बिना झिझक उत्तर दिया, यदि यही मेरा मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दाव चिन्ह धीरे धीरे उसके भीतर समा गया। तेज प्रकाश फैला और फिर सब शांत हो गया। पर्वत की तलहटी में मोहुआ की आंखें खुलीं। उनकी गहराई में हल्की सुनहरी चमक थी। दूर कहीं संप्रदाय की घंटियां बज उठीं और उस दिन, जिसे किसी ने नहीं देखा, अमरता की खोज वास्तव में शुरू हो गई। और इसी के साथ मोहुआ की यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आगे की पूरी कहानी देखना चाहते हैं या नहीं। आगे की कहानी में मोहुआ का मार्ग और भी कठिन होने वाला है।